या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। द्रौपदी के बारे में हम सुनते हैं, द्रौपदी भी एक महान नारियों में आती है, उनका नाम भी। जैसे कि द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है, माता जानकी पृथ्वी से प्रकट हुई है। माता जानकी और द्रौपदी, यानी कि द्रौपदी के पिताजी द्रुपद थे, है ना, द्रुपद थे। और द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों ही गुरुकुल में एक मित्र के रूप में रह करके, एक दोस्त के सखा के रूप में रह करके वहाँ शिक्षा दीक्षा हासिल किया करते थे। जब गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा हासिल करने के बाद में अपने अपने घर की ओर चले गए तो द्रुपद बना एक राजा और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण क्या करते थे, एक ब्राह्मण का जीवन बिताने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि द्रोणाचार्य की अवस्था दिनहीन हो गई, यानी कि अपने बेटा अश्वत्थामा के लिए द्रोणाचार्य एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था। तो द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा, क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है नहीं, क्या आपका कोई ऐसा सखा है नहीं जो आपकी मदद करे। तो उस वक्त द्रोणाचार्य को द्रुपद की याद आई, यानी कि स्कूल में गुरुकुल में साथ में रह कर के हमने शिक्षा हासिल की, दीक्षा हासिल की। उनके यहाँ जाता हूँ, एक दोस्त के रूप में कुछ मांगता हूँ। जब चले गए, जाने के बाद में देखे, जब द्रुपद को कहा, द्रुपद कैसे हो, मैं तेरा दोस्त। उस वक्त द्रुपद तो एक राज सिंहासन पर बैठ करके राजा बना हुआ था और राजा पद भी मिला। राजा पद भी मिलने के बाद में अहंकार हुआ। उसने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ, यानी कि तुम एक ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के रूप में तुम मांग लो। तुम मेरे को क्यों अपना दोस्त कह रहे हो, मेरे को क्यों अपना मित्र कह रहे हो, मैं तुम्हारा कोई मित्र नहीं हूँ। उस पर उसका अहंकार, उसका स्वाभिमान में ठेस लग गया द्रोणाचार्य का। उसी वक्त द्रोणाचार्य वहां से वापस हो गए और मन में एक भावना उठी, यानी कि एक दोस्त, एक मित्र ने मेरा ऐसा अपमान किया। अब अपमान का बदला लेने में वो तत्पर रहा। अब अपमान का बदला लेने के लिए देखे ऐसे ऐसे ब्राह्मण को उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद में जो इस तरह से यज्ञ करवाया और कहा कि ऐसा पुत्र मेरे को चाहिए ताकि, यानी कि इस तरह से वो पुत्र मेरे को चाहिए द्रोणाचार्य की वध कर सके और युद्ध में सभी को पराकष्ट कर सके। तो सभी को ब्राह्मण कहने लगे, चलो ठीक है, आपको ऐसा ही पुत्र मिलेगा, युद्ध में किसी से, यानी कि वो नहीं हारेगा। तो देखिए यज्ञ होने लगा। यज्ञ होते 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 सचमुच में देखिए एक राजकुमार उस अग्नि से प्रकट हो गया। राजकुमार उस अग्नि से प्रकट हुआ तो उसका नाम रहा धृष्टद्युम्न। उसका नाम धृष्टद्युम्न रहा। और जब द्रोणाचार्य को सौंपा गया, द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को लेकर के चले जा रहे थे, उस वक्त ब्राह्मण सब कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हे द्रोणाचार्य, रुक जाओ, अग्निदेव तुमसे बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे यहाँ और एक, यानी कि और एक बेटी इस अग्नि से निकलने वाली है जो तेजस्वी होगी, ओजस्वी होगी, यानी कि इतना अच्छा एक बेटी निकलने वाली है, तुमको उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो अग्नि से एक निकली तो उनका नाम रहा द्रौपदी। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, यानी कि दोनों भाई बहन
इस तरह से देखिए द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की परम प्रिय भक्त थी द्रौपदी। द्रौपदी को देखिए इस तरह से जब ले गए जाने के बाद में, और ऐसा दिन आया जब द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने कहा कि तुम कौरव और पांडव की गुरु बन करके उनको शिक्षा दीक्षा दिया करो, यानी कि आज से गुरुकुल में आकर के तुम इस तरह से कौरव पांडव को हर एक प्रकार की अस्त्र शस्त्र की ज्ञान दो। कहते हैं तो द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को दोनों को ही अस्त्र शस्त्र हर एक प्रकार की ज्ञान कराते हैं। कराने के बाद में देखे जब गुरुकुल से जाने लगे तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हे बेटा, 5 पांडवों को कहते हैं गुरु दक्षिणा में मैं यही चाहता हूँ जाकर के, यानी कि द्रुपद जो फलना राज्य का राजा है उसको पकड़ करके मेरे सामने लाओ, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। जब 5 पांडव गुरु दक्षिणा के लिए चले गए और द्रुपद को बंदी बनाकर के जब द्रोणाचार्य के सामने लाया गया तो द्रोणाचार्य ने कहा, द्रुपद अब पहचान रहे हो मैं कौन हूँ, यानी कि अब तो तुम मेरा बंदी हो, लेकिन तुमको मैं बंदी नहीं बनाऊंगा। तूने मेरे साथ जैसा किया था वैसा बर्ताव मैं तेरे साथ में नहीं करूंगा। अब तुम्हें ये करूंगा कि तुम्हारा आधा राज्य मेरा और आधा राज्य तुम्हारा, यानी कि अब हम दोनों बराबर हो गए। उस वक्त तो तुम राजा थे, मैं एक ब्राह्मण के रूप में था, अब हम दोनों बराबर हो गए, चले जाओ यहाँ से। तो आधा राज्य लेते हुए यानी कि द्रुपद को इस तरह से अपने राज्य की ओर भेज देते हैं। लेकिन द्रुपद भी अपने मन में ये कहता है कि मेरा ऐसा अपमान हुआ, मेरा ये हुआ। देखिए हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हमें अपने जीवन में यह सोचना है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे तो बड़े से बड़े युद्ध भी हो सकता है। कभी कभी हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी होती। जैसे कि एक बार भगवान बुद्ध इसी तरह से सत्संग कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया। आने के बाद में भगवान बुद्ध को न जाने क्या यानी कि इस तरह से अनाप शनाप अनेक प्रकार के अशब्द बोल करके चले गए। तभी भगवान बुद्ध ने सत्संग कंटिन्यू रखा। तो उस वक्त भगवान बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि भगवान आपकी सत्संग में मैं बाधा डाल रहा हूँ, क्षमा कीजिए, लेकिन एक प्रश्न मेरे अंदर में है। एक व्यक्ति आया, आपको इतना यानी कि अशब्द कह करके अनेक प्रकार से आपको गाली गलौज करते हुए यहाँ से निकल गया, लेकिन आप में कोई असर ही नहीं पड़ा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, यदि कोई उपहार आपके पास में है, वो उपहार आप मेरे को दे रहे लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, तो वो उपहार किसके यहाँ रहा? मेरे ही पास में रहा। कहने लगा शिष्य ने, तो ठीक उसी प्रकार से वो व्यक्ति ने मेरे सामने आया और अशब्द कहा, गाली गलौज कहा, लेकिन मैंने उसको लिया ही नहीं। तो वो उसी के पास में वो चला गया। जब वो चला गया तो उसी के साथ में वो अशब्द गाली भी चला गया। ऐसा कहने लगे। जब एक बार देखे सावित्री फुले, यानी कि जो नारियों में प्रथम शिक्षा उनको मिला, स्कूल में प्रथम दाखिला उनका हुआ था। देखिए सबसे पहले जो उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद में उनके मन में ये ख्याल आया कि मेरे जैसी नारी ऐसे बहुत सारे हैं संसार में, उनको भी शिक्षा लेना अति आवश्यक है, उनको भी मैं शिक्षा ग्रहण कराऊंगी। तो जाकर के स्वयं सेवा करने लगे, घर घर में जाने लगे। जितने भी लड़की सब थी, जितनी भी छोटी छोटी बालिका सब थी, सबको जमा करके पढ़ाया करने लगे। लेकिन देखिए जब घर से निकलती थी वो सावित्री बाई वो फूलो जब देखे तब क्या होता था, गांव वाले समाज वाले उनके ऊपर कीचड़
फेंका करते थे, उनको अशब्द कहा करते थे, उनके ऊपर अनेक प्रकार से कोई मट्टी फेंका करते, कोई गोबर फेंका करते थे, क्योंकि समाज में नारियों को पहले पहले पढ़ाने से नारियों के लिए अच्छा नहीं होता, पढ़ाना सही नहीं है। लड़की कहाँ पढ़ाई करती है, लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा है, लड़की को तो चूल्हा चौका तक ही सीमित रखना है, यही तो कहते थे पहले। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना देखे तपस्या की, इतना त्याग किया, और उनके थैला में एक और ड्रेस रहता था, एक और वस्त्र रहता था, एक जोड़ा। जब जाती थी एक छोटा से कार्यालय में, वहाँ एक छोटा से स्कूल के रूप में खुला हुआ था, जब जाती थी जाने के बाद में पूरा कीचड़, पूरा गोबर, पूरा अनेक प्रकार की चीज उनके ऊपर फेंका जाता था। जाने के बाद में वो कपड़ा चेंज करके फिर वो बच्चों को पढ़ाया करती थी, लेकिन समाज वालों को कुछ भी नहीं कहा करती थी। मेरा कहने का भाव यदि उस वक्त क्रिया की प्रतिक्रिया करती तो क्या होता, वह युद्ध होता। लेकिन क्या हुआ, यानी कि जो द्रुपद के मन में भी अपमान की भावना आई, द्रोणाचार्य के मन में भी अपमान की भावना आई। अब द्रोणाचार्य के मन में अपमान की भावना आई, तब जाकर के 5 पांडवों को कहा कि मेरी दक्षिणा में द्रुपद को पकड़ के लाओ। अब द्रुपद के मन में भी यह आया, मेरा इतना अपमान हुआ, तब तो अग्नि देव से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को यानी कि निकाला गया। अब द्रौपदी के मन में यह ख्याल होता था, क्या मैं युद्ध के लिए संसार में आई हूँ, क्या मैं किसी के इस तरह से हानि पहुंचाने के लिए संसार में आई हूँ, यानी कि संसार में आने का मेरा उद्देश्य एक यही है। अपने मन में यही ख्याल करती थी, यही विचार करती थी। लेकिन भगवान के नाम में, भगवान कृष्ण के नाम में इतना निरंतर रहती थी कि हमेशा भगवान को याद किया करती थी द्रौपदी। देखे तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब सभा में यानी कि द्रौपदी को वरमाला लगाने का समय आया, तो उस वक्त जो भी धनुर्धारी व्यक्ति यानी कि मछली की आंख को भेदेगा, वही व्यक्ति द्रौपदी से शादी करेगा, है ना, यही तो पास हुआ था। अब क्या हुआ, अब धनुर्धारी व्यक्ति कौन निकला, अर्जुन निकला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अज्ञातवास में जब थे, वेश बदल करके जब गए थे। अब इशारा किया, इशारा करने के बाद में क्या हुआ, यानी कि इस तरह से देखे जो धनुष से यानी कि बाण निकला और मछली की आंख को भेद डाला और द्रौपदी को लाया गया। लाने के बाद में देखे विधि की विधान, हम कहते हैं ना द्रौपदी के 5 पति, विधि के विधान क्या हुआ, अर्जुन कहने लगे माँ अपने घर के अंदर यानी कि पाकशाला में थी, अर्थात किचन में, अर्थात भंडारा बना रही थी अपने 5 पुत्रों के लिए। तो उस वक्त अर्जुन ने बाहर से आवाज लगाया, माँ मेरे को भिक्षा में एक और चीज मिला, आज मैं भिक्षा में एक और चीज लेके आया हूँ। तो उस वक्त माँ ने बिना देखे ही कहा कि आपस में बांट लो। जब आपस में बांट लो ये शब्द सुना तो देखिए सब चुपचाप सन, एक उस वक्त का माहौल ही अलग हो गया। माँ ने ये क्या कह दिया, आपस में बांट लो। लेकिन जब माँ अंदर से बाहर आई तो देखते ही रह गई, ये क्या किया मैंने। सारा वृतांत सुनाया। सुनाने के बाद में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की पुकार की, प्रभु ये क्या हुआ मेरे साथ में, यानी कि मेरे को तो कह दिया गया कि बांट करके ले लो आपस में, तो मैं बांटने की चीज हो, ये प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो उस वक्त देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी ये तुम्हारे पूर्व जन्म के अनुसार है, तुम ऋषि की पुत्री थी पूर्व जन्म में, तुमने भगवान शंकर से वरदान मांगा था, वरदान के रूप में मांगा था मेरे को 5 गुण वाले पति चाहिए, और तुमने ऐसा ऐसा गुण बताया कि जो एक व्यक्ति में होना भी मुश्किल था। तुमने गुण रखा धनुर्धारी,
यानी कि धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो और रूपवान हो और अति बलशाली हो, बुद्धिमान हो। अब ये पांचों में यह गुण है। अब धनुर्धारी अर्जुन है ना, युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा है, और देखिए बलशाली कौन है, भीम है ना। नकुल बुद्धिमान है तो सदैव यानी कि रूपवान है। अब एक ही व्यक्ति में ये 5 गुण तो तुमको मिलेगा नहीं, इसीलिए 5 गुण वाले 5 पति तुम्हारे पास में है। तो इस तरह से देखिए अपने जीवन को आगे बढ़ाए थे, आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन क्या होना था, एक दिन भरी सभा में देखे जब चौसर का खेल खेला गया, जब जुआ खेला गया, देखे उसी से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन में कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, जीवन में कभी भी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखिए वो जुआ में क्या हुआ, 5 पांडव हार गए, है ना। ये हम लोग ये प्रसंग को भली बात ही जानते हैं, क्योंकि जब इंद्रप्रस्थ बना, इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए दुर्योधन आगे बढ़ा, यानी कि मैं नाम का असुर ने इंद्रप्रस्थ को बनाया था। बहुत ही आश्चर्य वाली दृश्य था, जहाँ पानी दिखता था वह पानी होता नहीं, और जहाँ पानी नहीं दिखता था वह पानी होता था, जहाँ आईना नहीं दिखता था वो आईना होता था, अब जहाँ आईना नहीं दिखता था वो आईना होता था। अब दुर्योधन ने कहा इस तरह का ये भवन बना है, इस भवन में तो मैं घूमूंगा ही घूमूंगा। तो क्या किया, दुर्योधन घूमने लगे। घूमते 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 एक जगह में पानी नहीं था, उसने समझा पानी था बोल के वो संभल के चला, लेकिन आगे फिर पानी वाला स्थान आया, दुर्योधन उस पानी वाला स्थान में फिसल गया। लेकिन ऊपर द्रौपदी थी, द्रौपदी हल्का से केवल मुस्कुराई थी। लेकिन आज इतिहास में क्या लिखते हैं कि द्रौपदी ने कहा अंधा का बेटा अंधा, ये गलत। देखिए द्रौपदी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि द्रौपदी एक सहनशील वाली नारी थी, संवेदना वाली नारी थी, देखिए एक भावना वाली नारी थी, भगवान की भक्ति करने वाली नारी थी। द्रौपदी ने ऐसा नहीं कहा था। द्रौपदी हल्का से मुस्कुराई जरूरी थी, इसीलिए देखिए कोई गिरे तो हमें मुस्कुराना भी नहीं चाहिए, उसको अपमान होता है। लेकिन किसी किसी की क्या होती है, गिरने के साथ मुस्कुराने की आदत होती है ना। अभी आदत से मजबूर है कोई कोई, तो क्या वो दुर्योधन के मन में लगा द्रौपदी ने तो मेरे को देखा गिरते हुए, अब उसको बड़ा क्या हुआ, अपमान महसूस हुआ, अपमान महसूस हुआ। अपने मामा श्री को कहा, शकुनी को, ऐसा चौसर का इस तरह से आप बनाए, इस तरह से आप षड्यंत्र रचे ताकि हर एक बार जीत हमारी ही हो। देखे तो क्या हुआ, उस जगह में चौसर का खेला शुरू हुआ, यानी कि जुआ शुरू हुआ। पहला क्या हुआ, एक ने हारा एक ने जीता, एक ने हारा एक ने जीता, लेकिन बाद में इस तरह से देखिए बाजी पलट गई कि सारा का सारा जीत दुर्योधन की ओर जा रहा था। ये यानी कि शकुनी का चाल था। देखे उस वक्त क्या हुआ, सब कुछ दांव में लगाया गया, सब कुछ, यहाँ तक कि अपने आप को भी दांव में लगा करके दास बन गए थे। 5 पांडव दास बन गए थे। अब अंत में देखिए दुर्योधन ने कहा कि और एक चीज है जो तुम्हारे पास में, जो तुम दांव में लगा सकते हो युधिष्ठिर, और एक चीज है। तो उस वक्त युधिष्ठिर ने कहा कुछ भी नहीं है हमारे पास में, सब कुछ तो तुमने ले लिया, सब कुछ तो दांव में लग गया, क्या चीज है। तो उस वक्त देखिए इस तरह से घटना के साथ में, तिरस्कार के साथ में दुर्योधन ने कहा तुम्हारे पास में एक चीज है, वो है द्रौपदी, द्रौपदी को दांव में लगाओ। इस तरह से कहते हैं तो देखिए वहां सबकी ओर कंपन होता है, धरती कांपना शुरू होता है। एक नारी पर इस तरह की जो आवाज उठने लगी, नारी पर इस तरह की जो कहने लगी, एक आज नारी का क्या हो रहा है, वहां पर
नारी को दाव में लगाया जा रहा है। देखिए, नारी को दाव में लगाया जा रहा है, एक मातृ शक्ति को दाव में लगाया जा रहा है। उस वक्त कोई कुछ नहीं कह सका, यानी कि 5 पांडव अपने सिर को नीचे करके बैठ गया। और क्या हुआ, दाव में जब लगाया गया, जब खेला गया, यानी कि उस वक्त भी हार ही मिला। अब हार ही मिला तो देखिए, दुशासन को कहा गया द्रौपदी को खींच के लाओ। द्रौपदी की केस में, द्रौपदी की चूल में पकड़ के लाओ। देखिए, एक नारी, एक पुत्र वधू को, एक नारी की वहाँ अपमान होने लगा, यानी कि जबरदस्त द्रौपदी को उस वक्त खींच करके, टान करके देखिए उस भरी सभा में लाया गया। अब भरी सभा में जब लाया गया, द्रौपदी ने अपने क्या किया, सबसे पहले यानी कि भीष्म पितामह से कहा, भीष्म पितामह, आप यहाँ होते हुए भी आज यानी कि मेरी लाज पर, आज आपके पुत्र वधू पर इस तरह से, यानी कि जो इस तरह से एक अत्याचार हो रहा है, फिर भी आप चुपचाप से आप तमाशा देख रहे हैं। भीष्म पितामह, आपकी भीष्म प्रतिज्ञा कहाँ गई? आप तो एक भीष्म पितामह है, आपको तो क्या, आपको तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए ही तो आपने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, औरों के बारे में तो आप क्या सोचेंगे? लेकिन भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा। देखिए, भरी सभा में सिर को नीचा करके बैठ गए और गुरु द्रोणाचार्य के पास में आए। आने के बाद में कहने लगे, हे गुरु द्रोणाचार्य, आपने यही शिक्षा दी थी, आपने यही दीक्षा दी थी अपने, यानी कि कौरव को, अपने पांडवों को, यानी कि किसी नारी का अपमान करे, किसी पुत्र वधू का अपमान करे, आपने यही शिक्षा दीक्षा दी थी, आपने यही संस्कार डाला था। उस वक्त द्रोणाचार्य भी शीश को नीचे करके बैठ जाते हैं और यानी कि धृतराष्ट्र के पास में चले जाते हैं। हे पितामह, हे धृतराष्ट्र, यानी कि हे तातश्री, आप तो केवल आंख से अंधे, लेकिन कान से तो आप बहरे नहीं, आप तो सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, मेरे चित्कार को आप सुन रहे हैं, मेरे पर हुए हुए अत्याचार को, अपमान को आप सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चुपचाप से बैठे हैं। यानी कि आप अंधे तो है ही, लेकिन आप बहरे भी हो रहे हैं। एक नारी की अपमान होता हुआ आप सुन पा रहे हैं। उस वक्त कोई ही नहीं उस सभा से बोलता। देखिए, विदुर जी के जब पास पहुंचते हैं, विदुर जी नहीं सुन सके, इस बात को नहीं सहन कर सके। विदुर जी ने क्या किया, उसी सभा को छोड़ करके विदुर जी वहां से निकल गया। ऐसे सभा में मैं नहीं बैठूंगा, ऐसे सभा का मैं त्याग करूंगा जिस सभा में नारी की अपमान हो रही है, उस सभा में मैं नहीं बैठूंगा। यानी कि विदुर जी निकल जाते हैं। और देखिए, अब द्रौपदी आते हैं अपने 5 पति के पास में, यानी कि युधिष्ठिर धर्मात्मा, आप तो कुछ कीजिए। और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आप तो धनुर्धारी है, कुछ कीजिए धनुष से, यानी कि इस सब का शीश छेदन कर दीजिए। और भीम को कहता है, भीम आप तो इतने बलशाली हो, आप कुछ कीजिए। लेकिन वे तो दास बन करके बैठे हुए थे, वो क्या करते। सजनों, जीवन में ऐसी शिक्षा हम आपको मिलती है, जीवन में कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है, घर को तबाह करना हो तो हमें अपने जीवन में इस तरह की कार्य करना है। लेकिन जब ये सब घटना होने के बाद में अंत में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, उस नाम का स्मरण किया, उस
यानी कि श्वास श्वास में रमन उस नाम की माला को फेरा और नाम का स्मरण किया तो उस वक्त तुरंत भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले अपने कुटुंब कबीला से आस लगा कर के बैठी, इतने विद्वान सब है, इतने महारथी सब है, इतने सब गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, सब कोई है मेरे समक्ष में, मेरी लाज की रक्षा करने वाले सब कोई है, लेकिन मैंने ये गलत सोच करके अपने कुटुंब कबीला पर मैंने विश्वास किया, अपने सखा संबंधी पर विश्वास किया, अंत में तो सहारा केवल आप ही हो प्रभु, केवल भगवान आप ही हो मेरे सहारा, इसीलिए मुझको क्षमा कर दीजिए। लेकिन कम से कम आप पहुंच तो गए। तो उस वक्त देखिए भगवान कहते हैं, भगवान यानी कि हे द्रौपदी, हे कृष्णा, क्योंकि द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता था, हे कृष्णा, यानी कि एक बार तुमने मेरी अंगुली कटी थी तो साड़ी का आंचल फाड़ करके मेरी अंगुली में पट्टी की थी। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि साड़ी की छोटे से टुकड़ा जो मेरे अंगुली में पट्टी की गई है, इस टुकड़ा का मैं एक न एक दिन ऋण तो अवश्य चुकाऊंगा। आज वो समय आया है, यानी कि साड़ी बन करके मैं तुम्हारी लाज को बचाऊंगा, तुम चिंता मत करना। देखे दुशासन थक गए, साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है, यानी कि भगवान वहां पहुंचते एक नारी की लाज बचाने के लिए, एक नारी को बचाने के लिए। देखिए ऐसे जीवन में, यानी कि महान नारियों के जीवन में इस तरह की त्याग, इस तरह की कुर्बानी अपने जीवन में उन्होंने दिया। देखिए इतना तो होना ही होना था। जब देखिए वनवास हुआ, यानी कि 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, उस वक्त भी क्या था कि उस वक्त भी युधिष्ठिर महाराज को कहा गया, अब आप लोग जा रहे हो, यानी कि वहाँ के जितने भी ब्राह्मण देवता सब थे, कहने लगे हे युधिष्ठिर महाराज, हम लोग तो आप लोग के साथ में ही जाना चाहते हैं। दुर्योधन के इस राज्य में, इस पाप से भरा हुआ राज्य में हम लोग नहीं रहना चाहते, आप हम लोग को अपने साथ में ले जाइए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यानी कि हम लोग वन में रहेंगे, हम लोग अपने खाने के लिए ठिकाना नहीं है, रहने के लिए ठिकाना नहीं है, आप लोगों को हम लोग क्या खिलाएंगे। तो उस वक्त एक ब्राह्मण ने कहा कि आप तो धर्मात्मा हैं, यानी कि आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और आप एक बार सूर्य देव की स्मरण कीजिए, सूर्य देव आपको कुछ दिशा निर्देश करेंगे। तो उस वक्त देखिए युधिष्ठिर महाराज ने जब सूर्य देव की स्मरण की, तब जाकर के उनको सूर्य देव ने एक पात्र दिया था, जो पात्र में आप खाना बनाएंगे, चाहे जितना भी खिलाएंगे कभी भी खत्म नहीं होगा। जब द्रौपदी खाना खाएगी अंत में, तब जाकर के फिर से किसी को नहीं खिला पाएंगे, ऐसा पात्र मिला था। देखिए छोटा सा ही पात्र था, ऐसा पात्र जब मिला था, वो पात्र लेकर के सारे ब्राह्मण को लेकर के चले गए वनवास की ओर चले जाते हैं। और एक बार देखिए क्या होता है, एक बार यानी कि दुर्योधन को फिर सहन नहीं हुआ, है ना। अभी की समय भी यही है कि हम लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हमारा पड़ोसी कुछ अच्छा हो जाए, हमारा पड़ोसी में कुछ उन्नति हो जाए, हमसे सहन नहीं होता। अब उनको उन्नति से कैसे नीचे उतारेंगे, उसकी अच्छाई में कैसे बुराई करेंगे, हम लोग ये चाहते हैं। अरे भाई, किसी की अच्छाई में अच्छा करने का कोशिश करना चाहिए, किसी को सहयोग करने की कोशिश करनी चाहिए, मिलजुल करके रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कोई आप भी खुद अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, उनकी जीवन में भी हम विष घोल रहे, ऐसा काम कभी भी हमें अपने जीवन में नहीं करना है। अब दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए निमंत्रण किया।
अब दुर्वासा ऋषि सभी को पता है, एकदम जल्दी से क्रोधित हो जाते थे। अब क्रोधित हो जाते थे, लेकिन दुर्योधन ने इतना अच्छा पकवान बना करके दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए, कहने लगे दुर्योधन मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। अब देखिए वरदान में क्या मांगा दुर्योधन ने, वरदान में मांगा कि हे ऋषिवर, आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरे भ्राता श्री यानी कि युधिष्ठिर जंगल में वन में हैं, वो भी साधु महात्मा की सेवा खूब करते हैं। आप उनके यहाँ जाइए, आप उनके वहाँ जाकर के भोजन आपको भी वहाँ मिलेगा, लेकिन आप इस समय में जाइए जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी होती है। देखिए ये भी कहा द्रौपदी जब भोजन कर चुकी होती है तब आप जाना। तो देखिए दुर्वासा ऋषि ने तो वरदान देने का वचन दिया, तो वरदान तो देना ही पड़ा, तथास्तु कह करके दुर्वासा ऋषि चले गए, है ना। हमारे समाज में भी तो यही होता है, यानी कि भगवान यदि हमको कहेंगे चलो वरदान क्या मांगो, हम लोग क्या मांगेंगे वरदान में, यानी कि भगवान यदि कहेंगे तुम्हें एक वरदान मिल मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 वरदान मिलेगा, तो हम लोग क्या मांगते हैं, हम लोग अपने घर में एक गाड़ी नहीं मांगते, हमको पता है मेरे पड़ोसी के यहाँ 2 गाड़ी हो जाएगा। हम लोग वरदान में मांगते हैं मेरे घर के आगे, मेरे प्रांगण में, मेरे अंगना में एक कुआं हो जाए, तो पड़ोसी का 2 कुआं होगा ना, हम लोग यही चाहते हैं। ऐसा हुआ भी है देखिए। और मेरे आँख को यानी कि मेरे आँख को फोड़ दीजिए, अंधा बना दीजिए, तो पड़ोसी का दोनों आँख फूट गया बेचारा, दोनों आँख से अंधा। अब 2 कुआं, दोनों आँख से अंधा, बेचारा आते आते कुआं में डूब करके मरेगा ही। ऐसा सोच है आज हम आपकी समाज की। देखिए किसी की भलाई के लिए हम नहीं सोचते, दुर्योधन ने यही किया था। लेकिन क्या हुआ, अब जब पहुंचे युधिष्ठिर महाराज के पास में, पहुंचने के बाद में कहा कि हे युधिष्ठिर कि आपके यहाँ भोजन करने के लिए हम लोग आए हैं, दुर्वासा ऋषि ने कहने लगे, और हम लोग नदी में स्नान करके आते हैं, आप लोग भोजन तैयार करो। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, आज ऋषिवर हमारे द्वार में पहुंचे हैं, ऋषि की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। तो दौड़े दौड़े अंदर जाते हैं, जाने के बाद में द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी आज ऋषिवर हमारे आंगन में आए हैं, ऋषिवर हमारे द्वार में आए, दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। तो भोजन करना चाहते तो आप भोजन की तैयारी करो। लेकिन द्रौपदी कहते हैं अरे ये तो गलत हुआ, बहुत अनुचित हुआ। कैसा अनुचित हुआ, क्योंकि मैंने तो भोजन ग्रहण किया। अब भोजन ग्रहण करने के बाद में फिर पात्र में तो भोजन आएगा नहीं, ये वरदान मिला था हमको। अब फिर भोजन बनाने के लिए सामग्री हमारे पास में है भी नहीं, अब क्या करें। अब दुर्वासा ऋषि से तो श्राप मिलना ही मिलना है। अब दुर्वासा ऋषि से हम सभी को श्राप मिलना ही मिलना है। अब क्या करे, द्रौपदी पूरा यानी कि टेंशन में हो गई, क्या करे क्या करे। उस वक्त एक द्रौपदी ने फिर भगवान की याद की, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण की। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। द्रौपदी ने कहा अरे महादेव आप फिर यहाँ पहुँच गए। तो माधव ने कहा द्रौपदी मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो मैं यहाँ चलूं, इसीलिए मैं आया। द्रौपदी मेरे को बड़ी जोर से भूख लगी है। भगवान ने कहा देखिए मेरे को बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझको भोजन कराओ। अब भोजन के नाम में तो कुछ है ही नहीं। तो द्रौपदी कहती है प्रभु अब क्या दे। नहीं 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 मैं कुछ भी बात नहीं सुनूंगा, जो भी है मेरे को भोजन कराओ। लेकिन द्रौपदी ने कहा हे प्रभु पहले आप मेरा बात को सुन लीजिए, भोजन के नाम में कुछ भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 ऋषियों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, पात्र खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि वरदान अनुसार जब मैं अंत में भोजन ग्रहण करती हूँ फिर उस पात्र में भोजन नहीं आएगा, फिर अगले दिन आएगा। फिर अब क्या करे, मैंने तो भोजन ग्रहण कर लिया, आपके लिए भी कुछ भी नहीं है। नहीं 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 कुछ तो होगा, लेके आओ वो पात्र लेके आओ। जब भगवान
लगाने के बाद में भगवान देखने लगे पात्र को। जैसे कि हम लोग गहराई में जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाएंगे तो हमें मोती की प्राप्ति होगी, भक्ति की गहराई में जाएंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। देखिए, ध्यान भजन की गहराई में जाएंगे, जीवन में अनुभव तो हमें होना ही होना है। इस नाम का जब अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे तो जीवन में देखिए हम आपको आनंद मिलना ही मिलना है। उसी प्रकार से जब पात्र को देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उस वक्त देखिए उस पात्र में से छोटा सा एक साग मिला, एक साग मिला। देखिए वो साग को निकाल कर जब भगवान ने ग्रहण किया, इधर भगवान ने ग्रहण किया, उधर दुर्वासा ऋषि और 10,000 जो उनके शिष्य थे नदी में स्नान करने थे, सभी डकार मारने लगे। अरे सभी डकार मारने लगे, दुर्वासा ऋषि को भी डकार आया, ये क्या हुआ, हम लोग तो बिना खाए पूरा एकदम खाया जैसा हो, अब तो कुछ भी एक अन्न भी हमारे अंदर नहीं जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य को पूछने लगे, क्या तुम लोग को ऐसा हो रहा है? तो शिष्य सब भी कहने लगे, जी हाँ, हम लोग को ऐसा ही हो रहा है। तो उस वक्त दुर्वासा ऋषि कहेंगे, नहीं, वहां नहीं जाएंगे, अनेक प्रकार की व्यंजन पका हुआ होगा, यदि नहीं खाए तो व्यंजन का अपमान होगा, इसीलिए वहां नहीं जाएंगे, इधर से हम लोग वापस हो जाएंगे। देखिए भगवान ने छोटा सा एक साग जो द्रौपदी के वहां बना था ग्रहण किया, तो क्या हुआ, 10,000 ऋषि सहित दुर्वासा ऋषि भी यानी कि पूरा यानी कि जो भूख लगा था उनका भूख मिट गया। कहने का भाव उस वक्त द्रौपदी चौंक गई, प्रभु आपका यहाँ आने का उद्देश्य यही था प्रभु, जब भी मैं हर बार मुश्किलों में रहती हूँ तो हर बार आप मेरे को बचाने के लिए आते हैं प्रभु, इस तरह से आप मेरे को हमेशा बचाते रहे। देखिए जब अपने 5 बेटों का क्या हुआ, सर छेदन हुआ था, है ना, द्रौपदी का 5 बेटे का सर छेदन किसने किया था, अश्वत्थामा ने किया था। देखिए तो उस वक्त अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया, लेकिन द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या करना नहीं चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। तो उस वक्त अर्जुन ने कहा कैसे छोड़ेंगे इसको, इसने हमारा 5 बेटा का यानी कि हत्या किया है। तो उस वक्त कहते हैं इसको छोड़ दीजिए, यानी कि जो हो गया सो हो गया। देखिए उस वक्त छोड़ दिया जाता है अश्वत्थामा को। तो ऐसी द्रौपदी के लिए आज कहती है कि अंधा का बेटा अंधा, ऐसा कभी भी नहीं कहा था द्रौपदी ने। और देखिए हम आपके समक्ष में आज इतिहास साक्षी, आज धर्मशास्त्र साक्षी, लेकिन धर्मशास्त्र का हम पाठन करेंगे और पाठन करने के बाद में, सुनने के बाद में जो अच्छे संस्कार वाले हैं, जो अच्छे किरदार निभाने के जगह में हम लोग दूसरा किरदार निभाते। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक सेठ और सेठानी ने एक पंडित को बुलाया और पंडित ने क्या किया, पूरा एकदम महाभारत के बारे में पूरा समझाया, उनको पूरा समझाया, पूरा कथा रखा, पूरा एकदम समझाया। समझाने के बाद में पंडित जी ने कहा कि बताइए अब आप लोग को क्या समझ में आई कि आप लोग किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस वक्त सेठ जी ने कहा, पंडित जी मेरे को तो ये हुआ कि दुर्योधन से मैंने एक सीख ली। तो पंडित जी ने सोचा शायद कुछ अच्छा सीख लिया होगा, अपने भाई में मित्रता करनी चाहिए, ये सीख लिया होगा। वो खुश हो गए, बताइए क्या सीख लिया। तो उसने कहा दुर्योधन से यह सीख ली कि आज हमारे भाई में लड़ाई हो रही है, मैं भी दुर्योधन की तरह एक सुई की नोक भी अपने भाई को नहीं दूंगा। तो पंडित जी तो चौंक गया, अरे इतना सुना इसने, लेकिन दुर्योधन ने जो किया उसने ये सीखा। भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, युधिष्ठिर ने क्या किया, और भरी सभा में न बोलने के बाद में भीष्म पितामह का क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य का क्या हुआ, ये नहीं सीखा। दुर्योधन का उसने सीख लिया, ये समझ में आया। देखिए और सेठानी को पूछा गया,
अब सेठानी को पूछा गया तो सेठानी कहने लगी, मैंने तो यह सीख ली, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान कर रहे थे, आत्मज्ञान प्रदान कर रहे थे, उस वक्त भगवान ने कहा, अर्जुन तू युद्ध भी कर सकता है और नाम का स्मरण भी कर सकता है। अब कल से मैं केवल अपनी पूजा में व्यस्त रहती थी, कल से मैं अपनी बहू से मेरे को अनाप शनाप कहती है, एकदम पूरा सुनाती, जब मैं पूजा में रहती हूँ तब सुनाती है। कल से मैं युद्ध भी कर सकूंगी, अपने बहू से लड़ाई भी कर सकूंगी, नाम का स्मरण भी कर सकूंगी, ये सीख ली मैंने। देखिए वो सेठानी ने क्या सीख ली, यानी कि युद्ध भी करो और नाम का स्मरण भी करो, अर्थात अपने जीवन में सुबह कर्म करते जाओ, अपने जीवन के हर एक कर्म करते जाओ, उसके साथ साथ इस नाम के स्मरण में भी मन को लगाओ, ये कह रहे हैं ना भगवान। लेकिन उस बात को गलत समझ रहे हैं। तो हम आप भी देखें, हम आप अपने जीवन को किस तरह से बनाना चाहेंगे, हमारे हाथ में है। दुर्योधन की तरह बनाना चाहेंगे या हम आप अपने जीवन को कर्ण की तरह बनाना चाहेंगे, या हम आप अपने जीवन को आज पांडव की तरह जो सत्य में रह करके जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका सारथी बना, उनकी तरह हम आप बनना चाहेंगे या हम क्या बनना चाहेंगे, यह हमें सोचना है। देखिए तो माता द्रौपदी की जीवनी से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसे ही शिक्षा हमें माता सीता की जीवनी से मिलती है। तो ऐसे ही शिक्षा आज ज्वलंत उदाहरण हमारे समक्ष में हमारे श्री माता जी की है। देखिए श्री माता जी ने हम आपके लिए इतना त्याग किया, इतना तपस्या किया, देखिए हम आपके लिए। तो इसीलिए यानी कि हम आपको कभी भी नहीं भूलना है, जो माताओं ने अपने जीवन में कुर्बान करके इस संसार में हम आपको सही दिशा बोध कराने का प्रयास किया है, उन माताओं को हमेशा हमें नमन करना चाहिए। हमारे धरती माँ को हमें नमन करना चाहिए। हमारी देखिए जो भी माताएं हमें नमन करना चाहिए, अपने जीवन में अच्छा संस्कार हमें लेना चाहिए, और माताओं में यह शक्ति है अपने बच्चों पर अच्छा संस्कार डाल सके। देखिए अच्छा संस्कार डालना आपके हाथ में है, अपने बच्चों को सही दिशा बोध कराना आपके हाथ में है। देखिए यदि आप जीवन में अच्छा संस्कार नहीं दे पाए तो आपको जीवन भर रोना ही रोना पड़ेगा। तो इसीलिए माता कुंती की जीवन को देखिए, दुखी दुख तो मांगा भगवान से, क्या मांगा, दुखी दुख मांगा। देखिए लेकिन क्या हुआ, फिर माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया है ना, भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार किया। कहने का भाव यह है कि मैं आप लोगों को बता रही थी हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि देखिए द्रोणाचार्य और द्रुपद अपने अपने मन में ये भाव नहीं रखता तो वो सब नहीं होता। और महाभारत में देखिए जब दुर्योधन अपने मन में यही नहीं रखता तो महाभारत की युद्ध नहीं होता। यदि मिलता अपने भाई भाई में तो ये युद्ध कभी भी नहीं होता। इसीलिए देखिए संत तुकाराम को भी यही किया गया था। संत तुकाराम सत्संग सुनाया करता था, उस वक्त सत्संग सुनने के लिए आया तो करते थे एक व्यक्ति, लेकिन संत तुकाराम जब कोई गलती बोले, कोई गलत शब्द बोले, उस शब्द को लेकर के पूरा समाज में फैलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एकाएक एक दिन क्या हुआ, संत तुकाराम की भैंस क्या हुआ, वो व्यक्ति के पूरा खेत में जाकर के खेत को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति की देखिए उस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हुई, वो व्यक्ति ने क्या किया, संत तुकाराम आने जाने वाले मार्ग में देखिए पूरा कांटा ही कांटा बिछा दिया। संत तुकाराम ने उस कांटा को यानी कि एक एक करके अलग किया। इतना ही नहीं कि संत तुकाराम को उस कांटा से पूरा उसने क्या किया, मार लगाया, तेरे भैंस के कारण यह हो रहा है। देखिए तो इस तरह से जब यह हुआ तो लेकिन संत तुकाराम ने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप अपने घर में चले गए, अपने कुटिया में चले गए। लेकिन वो व्यक्ति को पीड़ा होने लगी,
पूरा दर्द होने लगा। दूसरा दिन सत्संग में नहीं आया। सत्संग में नहीं आए तो अपने शिष्य से खबर भिजवाया, क्या हुआ, चलो जाओ देखो उसको क्या हुआ, बेचारा क्यों नहीं आया। लेकिन वो दर्द से पूरा एकदम चिल्ला रहा है वो व्यक्ति। तो स्वयं संत तुकाराम पहुंचे, क्या हुआ भाई, आपको आप सत्संग में क्यों नहीं आए? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे सारा शरीर में कांटा की तरह चुभन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। देखिए दर्द तो वो व्यक्ति ने संत तुकाराम को दिया था ना, कांटों से दर्द दिया था देखिए, लेकिन दर्द उसको हो रहा है। यानी कि संत को सताया था। भक्त को सताने वालों को, संत को सताने वालों को कभी अच्छा होता है क्या? कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो संत तुकाराम ने आराम से उसके शरीर में हाथ को फेर दिया। फेरने के बाद में क्या हुआ, धीरे 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 करते हुए सारा दर्द यानी कि यूं भाग गया। कहने का भाव, वो व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की याचना करने लगे, माफ मांगने लगे। सजनों, विगत के महान पुरुष ने भी ऐसी तपस्या करके, त्याग करके आज हम मानव को महामानव बनाने का प्रयास कर रहे। तो हम आपका क्या परम कर्तव्य है? हम नारी है तो केवल घर के अंदर है, हम नारी है तो हमारा नारी का क्या कर्तव्य है? अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाएंगे, अपने गांव समाज में किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से यानी कि गांव समाज को अच्छा बनाएंगे, ये आपके हाथ में है। क्योंकि आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव